अमेरिकी सदर ट्रंप की हमास को जवाब देने के लिए इतवार शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। कहते हैं कि वाशिंगटन वक्त के मुताबिक हमास को इतवार शाम 6 बजे तक जवाब देना होगा। जवाब मुस्बत न हुआ तो हमास पर दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले किसी ने न देखी होगी। हम हमास का खात्मा कर देंगे। हर मुल्क ने माहिदे पर दस्तखत कर दिए, सिर्फ हमास का इंतजार है। प्लान को कबूल करने से हमास का भी फायदा होगा। मशरक़ वस्ता में अमन जरूर बहाल होगा। हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल करेंगे जो एक हैरत अंगेज कामयाबी होगी। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हजरत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से। इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। ट्रंप के 20 नुकात हमारी नहीं तब्दीली की गई है। हम 8 मुस्लिम मालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। नायब वज़ीर आज़म साकदार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि 8 इस्लामी मालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी। 20 नुकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नुकात मान लिया गए। मुश्तरका बयान में गजा में आम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। लोग भूख से शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गजा में खून रेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके। वज़ीर आज़म ने यूएन असम्बली में इसराइल का नाम देकर मजम्मत की। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमारे इसराइल से कोई रवाबत नहीं। चीन के साथ हमारा ताल्लुक था, है और रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा बहुत आम है। कई मालिक ने माहिदे में शमूलियत का इजहार किया। ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो वक्त जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान 57 इस्लामी मालिक की क़यादत करेगा। एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी इशूज़ पर पेश आते हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि कुछ आइनी मामलात पर एक्शन कमेटी के साथ डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आज़म ने कमेटी में तोसी की। हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई है। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिस पर अभी भी मुशावरत जारी है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाना चाहता है। हम दुश्मन को इस किस्म के मौके फराहम नहीं करेंगे। दुश्मन की ख्वाहिश थी कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हों। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है कि मसाइल पुरान मकालमे के जरिए हल होंगे। भारत का आज़ाद कश्मीर पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद। दफ्तर खारजा का दो टोक जवाब, कहा कि भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मजम्मत हैं। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। भारत कश्मीर से मुतालिक आलमी कवानीन और यूएन करारदादों की पासदारी करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को शहरी और सियासी हुकूक में असर हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम जमहूरी मुस्तकबिल की तश्कील में भरपूर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारत ने कश्मीरी अवाम की बुनियादी आज़ादियों को सलब कर रखा है। जनूबी एशिया में दिरपा अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता। सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं तो सबायत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? बात करोगे तो जवाब मिलेगा। पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे के लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़का और गलत तनकीद की। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोले तो जवाब जरूर दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया और कहा गया पंजाब के खिलाफ मुजाहरे करो। आसिफ जरदारी मेरे मोहतरम, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। पहले हम पाकिस्तानी, फिर पंजाबी, पख्तून, सिंध और बलोची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस से 500 अफराद की जान चली गई। मैंने फौरन वज़ीर आला KP अली मीर गडापुर को फ़ोन किया जिस पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझसे कहा जा रहा कि मरियम नवाज माफी मांगे। मैं माफी क्यों मांगू? माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। कोई भी आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 दफा सोच ले। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वाकआउट। नवीद कमर ने कहा कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वाकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जो के तो हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बाद अज़ां हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए।
पार्लियामेंट सहाफियों के बगैर नामुकम्मल है। कल के वाक़े पर अफसोस हुआ, मजम्मत की और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली की किसी को इजाज़त नहीं। अहमद वली का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। इनकी कारकर्दगी का ये मायार है कि वह अपने घर की सीटें भी हार गए। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। अहमद वली को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। इन्हीं बयानात की वजह से अब आप अपने इलाके के काउंसलर भी नहीं बन सकते। जहां वज़ीर आज़म का फोन तक नहीं उठाया जाता था, वहां अब रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। पुलिस के धावे के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में स्याह परचम लहरा दिया गया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब का दौरा। कहते हैं कि प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के साथ दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सहाफ़ी पर पुरअमन लोग हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून हाथ में लिया। सहाफ़ियों को मारा पीटा गया। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। माजी की तरह हम आज भी सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। गिले शिकवे का हल रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे नौजवानों को रियासत से दूर करने का बाइस बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी हेड्स और मेंबरान से गुफ्तगू, कहा कि सोशल मीडिया के दौर में सच और झूठ के दरमियान बारीक लकीर का फर्क है। आम बलूचिस्तानी अवाम को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेज रिपोर्ट होना अफसोसनाक करार दे दिया। इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत ज़िले इंतजामिया संजीदगी से काम करे। जो ऑफिसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इंसदाद पोलियो में मजीद गफलत पर मुतल्लिका अफसरान को भी घर जाना होगा। वज़ीर आला की इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अफ्रीकन के नोटिस का जवाब देने की मोहलत पर जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम तो वक्त दे देंगे। इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। 30-35 साल के बाद कोई दरखास्त देता है तो उनको कोई नोटिस तो देना चाहिए था। हम किसी की इज्जत कैसे दांव पर लगा सकते हैं। किसी की सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी हुई है। अदालत ने 24 अक्टूबर को अफ्रीकन से जवाब तलब कर लिया।